डी कंपनी के करीबी माने जाने वाले राजिक चिकना से एनसीबी ने कई घंटों तक पूछताछ की। मुंबई एनसीपी चीफ समीर वानखेड़े के मुताबिक उन्हें राजिक से पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है। असल में वो दाऊद के ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह से समझना चाहते हैं ताकि उसके सिंडिकेट को तोड़ा जा सके। पिछले कुछ महीने की बात करें तो एनसीबी ने दाऊद के मुंबई में फैले ड्रग के कारोबार पर मजबूत शिकंजा कसा है और उसके कई गुर्गे, जिसमें चिंकू पठान शामिल है, उसे गिरफ्तार भी किया है। ड्रग की कई फैक्ट्रियां जो दाऊद के गुर्गे चलाते थे, उसका भांडाफोड़ भी हुआ है। एनसीबी ने खासकर मुंबई के डोगरी इलाके, जहां कभी दाऊद रहता था, जहां वो पला बड़ा था, वहां फैले ड्रग से कारोबार और वहां रहने वाले माफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया है, जिसमें एक महिला ड्रग माफिया इकरा को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और ड्रग्स बरामद किए थे। एनसीबी के मुताबिक राजिक के भाई दानिश को उन्होंने राजस्थान से गिरफ्तार किया था। उन्हें जानकारी मिली है कि राजिक के पास ऐसे कई राज हैं जिससे इस ड्रग सिंडिकेट को तोड़ा जा सकता है। राजधानी रांची समेत कई जिलों की पुलिस का सिरदर्द बने कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एक बार फिर चर्चा में है और ये चर्चा उसका साम्राज्य संभाल रही प्रेमिका प्रियंका कुमारी सिन्हा उर्फ खुशबू उर्फ सृष्टि की वजह से है। प्रियंका कुमारी कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गिरोह की सेकंड इन कमांड थी। उसके द्वारा रांची के बड़े कारोबारी और बिल्डरों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब बड़े कारोबारी और राजनीति से जुड़े व्यक्ति से रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के बाद सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत पूरा गैंग पुलिस की रडार पर आ गया। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी गैंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। झारखंड के जमशेदपुर में 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या के आरोपी टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड विभाग में काम करने वाला दीपक कुमार है, जिसने अपनी पत्नी, 2 बच्चे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर की हत्या कर दी। इस बीच जब पड़ोस में रहने वाले शख्स अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उन दोनों पर भी हथौड़े से हमला कर दिया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कथित तौर पर परमाणु हथियार बनाने में जुटा ईरान को एक और तगड़ा झटका लगा है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर रविवार को हमला हुआ, जिसके बाद न्यूक्लियर प्लांट में अंधेरा छा गया। ये जानकारी ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने दी है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रवक्ता बहरूज कमालवंदी ने बताया कि परमाणु केंद्र के पावर नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। हालांकि बहरूज ने कहा कि इससे कोई लीक या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रमुख अली अकबर सलेही ने इस हमले को परमाणु आतंकवाद बताया। सलेही ने कहा कि ईरान इस शर्मनाक घटना की निंदा करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस परमाणु आतंकवाद से निपटने की अपील करता है। साथ ही अली अकबर सलेही ने ये भी कहा कि ईरान के पास हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। इस हमले से ठीक एक दिन पहले ईरान ने यूरेनियम का और अधिक तेजी से संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज को चालू कर दिया था। शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने नतांज केंद्र पर यूरेनियम का संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन भी किया था। ये सेंट्रीफ्यूज ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है और इसके उद्घाटन का प्रसारण टीवी पर लाइव किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाकर एक शख्स की जान ले ली। गोलीबारी में एक महिला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पेरिस के हेनरी डुनंट हॉस्पिटल के बाहर सोमवार को ये घटना हुई है। गोलीबारी के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब रहा। घटना के पीछे की वजहों की अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। फ्रांस की मीडिया में दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को हेनरी डुनंट हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने के बाद यहाँ अफरा तफरी फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद वो घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इसी अस्पताल में जिसके सामने उन्हें गोली चली थी वहां ले जाया गया। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।